क्षीरोदेनावृतः श्रीमान् योजनायुतमुच्छ्रितः। एक त्रिकूट नाम का विशाल पर्वत था जो देखने में भी काफी सुंदर था। वो त्रिकूट पर्वत चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ था। उसी त्रिकूट पर्वत में एक वरुण का ऋतुमान नाम का बगीचा भी था, जिसमें देवताओं सहित स्त्रियां विहार करती थीं, जहां देवता अप्सराओं के साथ विहार किया करते थे। एक सुंदर सा सरोवर था जिसमें कमल के पुष्प खिले हुए हैं, और एक सघन वन था, यानी कि घना जंगल था। और उस जंगल में एक गजेंद्र नाम का हाथी रहता था, जिसकी सैकड़ों हथनियां और सैकड़ों बच्चे थे। जब ये हाथी चलता था तब जंगल के बड़े बड़े हिंसक जानवर भी इसकी जय जयकार करते थे। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, जय जयकार करते थे। अब तो महाराज जय जयकार के चक्कर में ये गजेंद्र भूल गया मैं हाथी हूं, और अपने आप को महाराज समझ बैठा। सभी मेरी बात पर ध्यान देना। जीव के जीवन में संकट की शुरुआत कब होती है? आप में से कोई बता सकता है? जीव के जीवन में संकट की शुरुआत कब होती है? जब ये अपने आप को भूल जाता है कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं कहां जाऊंगा। आज हम और आप दुखी क्यों हैं? क्योंकि हम अपने आप को भूल गए हैं। आज जिस महल को हम अपना मान बैठे हैं, जिस शरीर को हम अपना मान बैठे हैं, जिस परिवार को हम अपना मान बैठे हैं, तो कभी एकांत में विचार करके देखना कि आज जिस महल को हम अपना मान बैठे हैं, इस महल में आने से पहले हम किस महल में थे? आज जिस शरीर को हम अपना मान बैठे हैं, इस शरीर में आने से पहले हम किस शरीर में थे? हाथी के शरीर में थे, कुत्ते के शरीर में थे, शेर के शरीर में थे, या गजेंद्र के शरीर में थे? आज जिस परिवार को हम अपना मान बैठे हैं, उस परिवार में आने से पहले हम किस परिवार में थे? और यहाँ के बाद हम किस महल में रहेंगे, किस शरीर में रहेंगे, किस परिवार में रहेंगे? क्यों? क्योंकि यहाँ से जाना तो निश्चित है। कोई यहाँ 10 वर्ष के लिए आया है, कोई यहाँ 20 वर्ष के लिए आया है, कोई यहाँ 50 वर्ष के लिए आया है, कोई 100 वर्ष के लिए आया है। यहाँ से जाना निश्चित है। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम गजेंद्र की तरह अपनी औकात ना भूलें, और हमारी और आपकी सामर्थ्य यही है
कि हम सब जीवात्मा हैं और परमात्मा की प्राप्ति ही हमारे जीवन की उपलब्धि है। दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। यह मनुष्य शरीर बड़ा ही दुर्लभ है, इसे दुर्लभ कहा है। दुखेन अष्टांग योग कर्मोपासना रूपेण क्लेशेन लभ्यते प्राप्यते इति दुर्लभ तम दुर्लभम। दूसरा कारण 83,99,999 योनियों के दुखों को भोगने के बाद तब हमें ये मनुष्य शरीर मिला है, इसीलिए इसको दुर्लभ कहा है। तो त्रिकूट नाम के पर्वत के जंगल में एक गजेंद्र नाम का हाथी रहता था। एक दिन अपनी हथनियों और बच्चों के साथ ये उसी सघन वन में विचरण कर रहा था। तब धूप के कारण हथनियों के और बच्चों के पैर जलने लगे। तब हथनियां बोली, हे स्वामी, सघर्म तप्तः कर भी करेणु भी वृतो मदच्युत कल भैर नुद्रुतः गिरिम गरिम्ना परितः प्रकंपयन निषेव्यमानो लिकुलैर मदाशनैः। हे स्वामी, हमारे पैर जल रहे हैं, अधिक धूप है इसीलिए हमारे पैर जल रहे हैं। इसीलिए हे स्वामी, अब आप हमें किसी सरोवर की तरफ ले चलो, किसी नदी में ले चलो। तब सरो नीलम पंकजरेणुरुसितम जिग्रन विदूरान मदाविहुवलेक्षण। तब ये गजेंद्र कमल के पराग से सुवासित वायु की गंध को सूंघकर उस सरोवर की ओर चल पड़ा जहां से ये शीतल मंद सुगंध वायु आ रही है। आज सरोवर को देखते ही गजेंद्र उस सरोवर के पानी में कूद पड़ा, उस सरोवर में कूद पड़ा और अपनी सूंड में पानी भर भर कर हथनियों को और बच्चों को स्नान कराने लगा। बच्चों की सूंड मिलाकर पानी डालने लगा, पानी पिलाने लगा उन्हें। इतने में क्या हुआ, एक ग्राह ने, एक मगरमच्छ ने आकर इसके पैर को पकड़ लिया। तन तत्र कश्चिन नृपदैव प्रेरितो ग्राहो बलीयांश्चरणेरुषागृहीत यदृक्षयैवं व्यसनं गतो गजो यथा वलं शोति वलो विचक्रमे। इस श्लोक में नृप कहकर संबोधन किया है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को नृप कहकर संबोधन किया है। तन तत्र कश्चिन नृपदैव प्रेरितो। नृप किसे कहते हैं? नृन पातीत नृप। नृन माने मनुष्यों की और पाती माने रक्षा करने वाला। पाती शब्द व्याकरण में पारक्षणे धातु से बनता है। तो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से राजन शब्द क्यों, नृप क्यों कहा है?
नृप कहकर ये बताना चाह रहे हैं कि हे राजन, कहाँ तो तुम हस्तिनापुर के प्रजा के राजा थे, हस्तिनापुर की प्रजा की रक्षा करते थे, लेकिन अब तक्षक नाग से अपनी ही रक्षा नहीं कर पा रही हो। नृप कहकर सुखदेव जी ये भी बताना चाह रहे हैं कि हे राजन, तुम भी नृप हो, तुम भी राजा हो, और वो गजेंद्र भी राजा है। तुम हस्तिनापुर की प्रजा के राजा हो तो वो जंगल के सभी हाथियों का राजा है। गजानाम इंद्र इति गजेंद्र, गजेंद्र माने हाथियों का राजा। तो सुखदेव जी कहना चाह रहे हैं, हे राजन, तुम भी राजा हो और ये गजेंद्र भी राजा है। तुमको तक्षक रूपी काल का डर है तो इस गजेंद्र को ग्राह रूपी काल का डर है। हे राजन, बस अंतर इतना है कि तुम भगवान की शरण में आ गए हो, इसीलिए काल रूपी व्याल का डर नहीं है, और ये गजेंद्र अभी अपनी पत्नियों और बच्चों की शरण में है, इसीलिए ग्राह रूपी काल से भयभीत हो रहा है। हे राजन परीक्षित, जिस दिन ये गजेंद्र भी तुम्हारी तरह मेरे गोविंद के चरणों में आ जाएगा, उसी क्षण इस काल रूपी ग्रह का डर समाप्त हो जाएगा। सुखी मीन यहाँ नीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एक बाधा। सुखी मीन जहां नीर अगाधा, जिस प्रकार गहरे जल में मछली को सुख मिलता है, जिमि हरि शरण न एक बाधा, उसी प्रकार गोविंद की शरण में इस जीव को सुख मिलता है। आज गजेंद्र के पैर को उस ग्राह ने पकड़ लिया है। तब हथनियां और बच्चे सूंड में सूंड डालकर खींचने का प्रयास करने लगे, लेकिन महाराज गजेंद्र को नहीं छुड़ा पाए। कई महीने हो गए, लेकिन गजेंद्र को उस ग्राह के चंगुल से नहीं छुड़ा पाए। तब अंत में हथनियां और बच्चे उस गजेंद्र को सरोवर में ही छोड़ जाते हैं और खुद जंगल में आगे बढ़ जाते हैं। आज गजेंद्र देखता है, जिस परिवार को मैंने अपना समझा था, जिन लोगों को मैंने अपना समझा था, आज वही विपत्ति में मुझे छोड़कर जा रहे हैं। एक पल में आकर जो गुजर जाता है वो हवा का झोंका है और कुछ नहीं। प्रेम करती है सारी दुनिया, ये रंगीन धोखा है और कुछ नहीं। आज गजेंद्र को वैराग्य हो गया। तब भगवान की प्रार्थना करता है गजेंद्र, यह कश्चनेसो बलिनोन तकोरगात प्रचंड वेगा धविधावतो भृशम भीतम प्रपन्नम परिपात यद भयान मृत्यु प्रधावत्यरणम तमीमहि। इस श्लोक में उरगात शब्द का प्रयोग किया गया है। बलिनोन तक उरगात, बलिनः प्लस अंतकः प्लस उरगात बराबर बलिनोन तक उरगात। बलिनः माने बलि,
यानी कि अंतक, अंतः करोति इति अंतक कालः। अंतक माने अंत करने वाला। अच्छा, अंत करने वाला कौन? यमराज। उरगात माने सर्प। उर्सा गच्छतीति उरग, छाती के भल चरने वाला यानी कि सर्प। सर्प को उरग इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये छाती के सहारे चलता है। लेकिन उरग शब्द का गजेंद्र ने यहां पर प्रयोग क्यों किया? गजेंद्र उरग शब्द का प्रयोग करके क्या कहना चाह रहा है? गजेंद्र कहना चाह रहा है कि हे प्राणियों, ये काल बड़ा ही बली है। ये प्रचंड वेग की तरह सभी को लगलने के लिए दौड़ता रहता है। इस काल के गाल में तो जाना ही पड़ता है। अगर आप छाती के सहारे इस काल से भागने का प्रयास करोगे तो ये छाती के सहारे चलने वाला उरग बनकर तुम्हें डस लेगा। गजेंद्र ने हर प्रकार से बचने का प्रयास कर लिया, लेकिन अपने आप को उस ग्राहक के चुंगल से नहीं छुड़ा पाया। तब तो अंत में विवश होकर भगवान की शरण में गया है ये गजेंद्र। और आप सभी ध्यान देना, गजेंद्र के जीवन की ये सबसे बड़ी विशेषता है। जब गजेंद्र भगवान को पुकार रहा है तो गजेंद्र ने ये नहीं कहा कि हे नारायण भगवान मुझे आकर बचा लो, या हे भोलेनाथ मुझे आकर बचा लो, या हे प्रभु राम मुझे आकर बचा लो। क्या कहा है? यह कश्चन ईश, जो कोई ईश है, जो भी कोई ईश्वर है, वो आकर मेरी रक्षा करे। ठीक इसी प्रकार गजेंद्र की तरह भी हमें किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। गजेंद्र कह रहा है जो भी कोई सामर्थ्यशाली देवता है वो मेरी रक्षा करे। तब तो इस गजेंद्र पहले बचने के लिए प्रार्थना कर रहा था और अब क्या कह रहा है? जिजी विसे नाह मिहा मुयाकिम अंतर बहिश्चा वृतये भयोन्या इच्छा मिकाले ननयस्य विप्लवस तस्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। आज गजेंद्र कह रहा है जिजी विसे नाह मिहा मुयाकिम, हे प्रभु मैं जीना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि हाथी की योनि बाहर और भीतर से अज्ञान रूपी आवरण से ढकी हुई है और मैं तो इस अज्ञान रूपी आवरण से बाहर निकलना चाहता हूं। अब मैं जीना नहीं चाहता। तब क्या देखा? तब तो भगवान नारायण प्रकट हो जाते हैं। तब गजेंद्र कहता है नारायण अखिल गुरु भगवन नमस्ते। हे नारायण, हे अखिल गुरु, हे भगवान। गजेंद्र ने भगवान को क्या क्या कहा है? हे नारायण, हे अखिल गुरु, हे भगवान।
नारायण का मतलब है नारम जलम अयनम यस्य सह नारायण। जो जल में रहता है वो है नारायण। यानी कि गजेंद्र कहना चाह रहा है, हे नारायण प्रभु, आप भी जल में रहते हो और ये गजेंद्र भी जल में रहता है और ये ग्राह भी जल में रहता है। इसीलिए हे प्रभु, आप मुझे इस ग्राह के प्रकोप से बचा लो। लेकिन यहां गजेंद्र ने अखिल गुरु क्यों कहा? नारायण अखिल गुरु क्यों कहा? क्योंकि गुरु की आवश्यकता तो पढ़ने लिखने में होती है। तो गजेंद्र ने अखिल गुरु शब्द का प्रयोग क्यों किया है? क्योंकि आज इस गजेंद्र को वैराग्य हो गया है। आज गजेंद्र ने देख लिया कि जिनको मैंने अपना समझा था वही मुझे मझधार में छोड़कर चले गए थे। इसीलिए गजेंद्र को संसार से वैराग्य हो गया है और इस भव सागर से गुरु के बिना पार नहीं जा सकते हैं। और अखिल गुरु इसीलिए कहा है क्योंकि गजेंद्र सोच रहा है मैं तो हाथी हूं, मुझे अपना गुरु कौन बनाएगा, मुझे अपना शिष्य कौन बनाएगा। मैं तो हाथी हूं, कौन बनाएगा मुझे अपना शिष्य, कौन मुझे दीक्षा देगा। लेकिन गजेंद्र ने सोचा जो मेरे सामने खड़ा है ये तो अखिल गुरु है। अखिल गुरु यानी संपूर्ण संसार का गुरु है और अगर ये संपूर्ण संसार का गुरु है तो मेरा भी गुरु है। तो गुरु अखिल गुरु गजेंद्र ने इसीलिए कहा है कि हे भगवान, हे अखिल गुरु, तुम मुझे इस भवसागर से पार कर दो। गृह निगरने धातु से गुरु शब्द बनता है। गिरत निगलत शिष्यानाम अज्ञानांधकारम यह सह गुरु। जो शिष्यों के अज्ञान रूपी अंधकार को निगले और संस्कारों को जो उगले वो है गुरु। यही गुरु का मतलब है। आज भगवान नारायण प्रकट हो जाते हैं, उस गरुण से ही अपने भक्त को बचाने के लिए कूद जाते हैं और सुदर्शन चक्र के द्वारा उस ग्राह के सिर को काटकर गजेंद्र को हमेशा हमेशा के लिए ग्राह के चंगुल से मुक्त कर दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। गजेंद्र मोक्ष के बाद समुद्र मंथन की कथा है।